नमस्कार। आज हम यूक्रेन में शांति की जो संभावनाएं बन रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाल में जो ये बड़ी कूटनीतिक बैठकें हुई हैं ना, जैसे राष्ट्रपति ट्रंप, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, फिर यूरोप के नेता और राष्ट्रपति पुतिन भी, इनके बीच मुलाकातों से कुछ कुछ उम्मीद सी जगी है। जी हाँ, बिल्कुल। ये कूटनीतिक सरगर्मी काफी तेज हुई है। और हमारे पास जो सूत्र बता रहे हैं उनके हिसाब से एक अहम मुद्दा है बातचीत में पश्चिमी सुरक्षा गारंटी का प्रस्ताव। हाँ, ये बात सामने आई है। और कहा जा रहा है कि पुतिन ने इस कॉन्सेप्ट पर, इस अवधारणा पर, हाँ, उस पर वो सहमत हुए हैं सैद्धांतिक रूप से। सैद्धांतिक सहमति, ये शब्द अहम है। तो सवाल यही है फिर, क्या शांति वाकई में मुमकिन है, मतलब इस बार? और अगर हाँ, तो भाई शर्तें क्या होंगी, कैसे टिकेगा ये सब? चलिए इसी उलझन को आज समझने की कोशिश करते हैं अपनी इस गहरी चर्चा में। बिल्कुल। अच्छा, तो शुरुआत कुछ पॉजिटिव बातों से करते हैं ना। ये जो बैठकें हुई ट्रंप, पुतिन, ज़ेलेंस्की के बीच, ये दिखाते हैं कि भाई बातचीत तो हो रही है, दरवाजे खुले हैं। हाँ, ये अपने आप में एक अहम बात है। पहले के मुकाबले ज्यादा सक्रियता दिख रही है। और जैसा हमने कहा, पुतिन का वो सुरक्षा गारंटी वाली बात पर अगर खबरें सही हैं तो सहमत होना ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जी, माना तो जा रहा है। और एक और बात पता चल रही है सूत्रों से कि रूस के अंदर भी शायद युद्ध को लेकर अब लोग थक रहे हैं। हाँ, ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। कुछ सर्वे कहते हैं कि लगभग 61% रूसी लोग अब शांति वार्ता चाहते हैं। जी, ये आंकड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। हाँ, वो तो होंगी ही। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है जमीन से जुड़ा विवाद, क्षेत्रीय विवाद जिसे कहते हैं। अच्छा, क्या मांग है? देखिए, सूत्र बताते हैं कि रूस की मांग है कि यूक्रेन डोनेट्स्क और लुहांस्क से पूरी तरह हट जाए, अपना दावा छोड़ दे उन पे। और दूसरी तरफ यूक्रेन का जो संविधान है वो फिलहाल उन्हें अपनी जमीन, अपना क्षेत्र छोड़ने की इजाजत नहीं देता। तो ये एक बड़ा गतिरोध है। हाँ, ये तो सीधी टक्कर वाली बात हो गई। और वो भरोसे वाली बात का क्या? बिल्कुल, वो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। विश्वास की कमी दोनों पक्षों के बीच लगभग शून्य है। शून्य? हाँ, खासकर यूक्रेन के लिए। हाँ। वो 1994 का बुडापेस्ट मेमोरेंडम, उसका अनुभव बहुत कड़वा रहा है। हाँ, याद है, जब उन्होंने न्यूक्लियर हथियार छोड़े थे। जी, और बदले में सुरक्षा का आश्वासन मिला था, जो बाद में बिल्कुल नाकाम साबित हुआ। तो इस इतिहास को देखते हुए किसी भी नए वादे पर, नई गारंटी पर यकीन करना बहुत मुश्किल है यूक्रेन के लिए। सही बात है। फिर ये भी सवाल है कि मान लीजिए कोई समझौता हो भी गया तो उसे लागू कौन कराएगा, निगरानी कैसे होगी? ये सब बड़े पेचीदा सवाल हैं। तो ये चुनौतियां तो काफी सीरियस हैं। तो इन सब को देखते हुए असल में उम्मीद कितनी है अगले साल, 1.5 साल में कोई समझौता होने की? क्या अंदाजा है? देखिए, अंदाज़ा लगाना तो मुश्किल है, पर कुछ जो विश्लेषण आ रहे हैं वो अगले 12 से 18 महीनों में किसी ठीक ठाक समझौते की संभावना करीब 30 से 40% ही बता रहे हैं। बस 30-40%? ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उच्च स्तरीय बातचीत है, पुतिन की कथित सहमति है, वो पॉजिटिव ज़रूर है, लेकिन जैसा हमने बात की, ज़मीनी विवाद, संविधान की बाधाएं, भरोसे की कमी, ये सब ना ये पलड़े को नीचे खींचने वाले फैक्टर हैं। समझ गया। अच्छा, मान लेते हैं एक पल के लिए कि कोई समझौता होता है, तो उसमें कौन क्या चाहेगा? अमेरिका की क्या लाइन हो सकती है, यूक्रेन की, रूस की? हाँ, तो अगर सूत्रों पर जाएं, अमेरिका शायद वो नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी दे सकता है, एक पर हमला सब पर हमला, लेकिन यूक्रेन को शायद नाटो की फुल मेंबरशिप न दे। ओके। और जाहिर है आर्थिक और सैन्य मदद जारी रखने पर जोर देगा। और यूक्रेन, वो क्या चाहेगा? यूक्रेन तो चाहेगा अपनी 1991 वाली सीमाएं वापस मिले, और ऐसी सुरक्षा गारंटी जो पक्की हो, बाध्यकारी हो, सिर्फ कागज पर ना हो। हालांकि ये हो सकता है कि जमीन के मामले पर उन्हें थोड़ा लचीलापन दिखाना पड़े शायद। और रूस की तरफ से? रूस चाहेगा कि जिन इलाकों पर अभी उसका कब्जा है उन पर उसकी संप्रभुता को मान्यता मिले और पश्चिमी देशों से प्रतिबंध हटे या कम हो, और ये गारंटी कि यूक्रेन भविष्य में न्यूट्रल रहेगा, किसी सैन्य गुट में शामिल नहीं होगा। अच्छा, तो ये तो अपनी अपनी मांगों की लिस्ट हो गई। क्या कोई ऐसा तरीका भी हो सकता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें? एक साथ सब नहीं, धीरे धीरे। हाँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है जिस पर शायद बात हो रही हो। जैसे पहले सिर्फ सीज फायर, कैदियों की अदला बदली, फिर शायद बॉर्डर पर एक सेफ जोन, उसके बाद धीरे धीरे नॉर्मलसी लाने की कोशिश, और सबसे आखिर में
कोई पक्का राजनीतिक समझौता। अच्छा। या फिर एक और रास्ता ये भी हो सकता है कि यूरोप के देश मध्यस्थता करे, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये लीड लें। तो कुल मिलाकर देखें तो ये जो अभी कूटनीतिक हलचल है, ये शायद युद्ध शुरू होने के बाद से शांति के लिए सबसे सीरियस कोशिश है। बिल्कुल, इसे हल्के में नहीं ले सकते। ये एक गंभीर प्रयास लगता है, लेकिन इसकी कामयाबी, जैसा मैंने कहा, कई बातों पर निर्भर करेगी। जैसे अमेरिका और यूरोप लगातार जुड़े रहें, कमिटेड रहें, कोई मजबूत वेरिफिकेशन मैकेनिज्म बने, मतलब जांचने का तरीका की शर्तें मानी जा रही हैं या नहीं, और शायद कुछ आर्थिक इंसेंटिव्स भी देने पड़े। लेकिन फिर वही बात, जमीनी विवाद और आपसी अविश्वास, ये दो सबसे बड़े पहाड़ हैं रास्ते में। तो हाल की ये जो डिप्लोमेटिक गर्मी है, इसके बावजूद रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं है, बहुत अनिश्चित है। जी बिल्कुल। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ सुरक्षा की गारंटी दे देना, बिना जमीनी विवादों का कोई ठोस परमानेंट हल निकाले, क्या ये सच में टिकाऊ शांति ला सकता है? हाँ, ये बड़ा सवाल है। या ये बस एक तरीका होगा कि अभी जो हालात हैं उन्हें बस थोड़ा स्थिर कर दें, जो बाद में फ्यूचर में फिर से किसी झगड़े की वजह बन जाए? बिल्कुल, इस पर सोचने के लिए वाकई काफी कुछ है।